13,000 से भी ज्यादा। ये नंबर सिर्फ उन पैसेंजर ट्रेन्स का है जो हर रोज भारत की पटरियों पर दौड़ती हैं, और इसके साथ हजारों फ्रेट यानी मालगाड़ियां भी जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सच में एक बेहद विशाल ऑपरेशन है। इसे रोजाना सफलतापूर्वक चलाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मैसिव सिस्टम को बिना किसी कियोस के चलते हुए समझने के लिए इस एक्सप्लेनर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्केल ऑफ इंडियन रेलवेज। दूसरा, कोर सिग्नलिंग एंड ट्रैक्स। तीसरा, ह्यूमन कंट्रोलर्स बिहाइंड सीन्स। चौथा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कवच। और पांचवा, मैनेजिंग डिलेज एंड इमरजेंसीज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, जो है स्केल ऑफ इंडियन रेलवेज, द फाउंडेशन ऑफ द नेटवर्क। जब इस लेवल की हाई स्पीड मूवमेंट और इतनी भारी ट्रेन्स आमने सामने होती हैं, तो एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। आखिर इतनी सारी ट्रेन्स बिना एक दूसरे से टकराए एक ही वक्त पर सेफ तरीके से कैसे चल लेती हैं? इसका जवाब शुरू होता है बहुत ही डीप प्री प्लानिंग से। किसी भी ट्रेन के चलने से बहुत पहले ही उसका रूट और टाइम स्लॉट स्ट्रिक्टली तय कर दिया जाता है। एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनता है, रूट्स पहले से फिक्स होते हैं ताकि कभी भी दो ट्रेन्स आमने सामने या एक ही ट्रैक पर ना आ जाएं। सारी पंक्चुअलिटी और सेफ्टी की नींव बिल्कुल इसी प्री प्लानिंग पर टिकी होती है। ये एक ऐसी विशाल गणित है जिसमें हर घंटे बल्कि हर मिनट का हिसाब पहले से सेट होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, कोर सिग्नलिंग और ट्रैक्स, यानी द लैंग्वेज ऑफ द रेल्स। अब ट्रेन कंट्रोल की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी ये सिंपल लेकिन बेहद सख्त सिग्नलिंग सिस्टम ही है। लाल रंग का मतलब है पूरी तरह रुकना, पीले का मतलब है रुकने के लिए तैयार रहना, और हरे सिग्नल का सीधा सा मतलब है आगे बढ़ते रहना। ये सिग्नल्स डायरेक्ट लोको पायलट से बात करते हैं ताकि आगे और पीछे वाली ट्रेन्स के बीच हमेशा एक सेफ दूरी बनी रहे। यहाँ इंटरलॉकिंग सिस्टम्स का रोल सबसे अहम हो जाता है। ये एक ऐसी एडवांस्ड ट्रैक मैनेजमेंट मैकेनिज्म है जो इंसानी गलती यानी ह्यूमन एरर की गुंजाइश को लगभग जीरो कर देती है। एक ही समय पर आपस में क्रॉस होने वाले रूट्स को सेट करना टेक्निकली नामुमकिन बना दिया जाता है। फिजिकल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ट्रेन्स को गलत ट्रैक पर आने से बिल्कुल रोक दिया जाता है। ट्रैक्स और सिग्नल्स तो नियम बनाते हैं, लेकिन अब बारी आती है तीसरे पिलर की, ह्यूमन कंट्रोलर्स बिहाइंड सीन्स, यानी द इनविजिबल वर्कफोर्स। यहाँ रोल्स और जिम्मेदारियों का डिवीजन सच में काफी इंटरेस्टिंग है। स्टेशन मास्टर का काम लोकल स्टेशन लेवल पर होता है। वो वहां के आने जाने और लोकल पॉइंट्स को मैनेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम एक सेंट्रलाइज्ड डिवीजन होता है जो पूरे डिवीजन में ट्रेन्स की रियल टाइम मूवमेंट और आने वाली डिलेज पर कंटिन्यूअसली नजर रखता है। एक की जिम्मेदारी स्टेशन की बाउंड्री के अंदर है तो दूसरे का फोकस पूरे क्रॉस स्टेशन कोऑर्डिनेशन पर होता है। देश भर में स्मूथ ऑपरेशंस पूरी तरह से इन हजारों लोको पायलट्स, कंट्रोलर्स और मेंटेनेंस स्टाफ की लगातार मेहनत पर निर्भर करते हैं। ये सब एक साथ मिलकर कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि ऑपरेशन में एक सेकंड की भी चूक ना हो। दिन हो या रात, सर्दियां हो या बारिश, इनका काम कभी नहीं रुकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कवच, यानी द डिजिटल अपग्रेड। एफिशिएंसी और सेफ्टी को आजकल आधुनिक तकनीक से और भी बेहतर बनाया जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम्स और खासकर जीपीएस पर आधारित ट्रेन ट्रैकिंग की मदद से अब कंट्रोल रूम को ट्रेन्स की एग्जैक्ट लोकेशन हर पल मिलती रहती है। इससे कोऑर्डिनेशन पहले से कहीं ज्यादा आसान और एक्यूरेट हो गया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है कवच, यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक ऑटोमेटिक डिजिटल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अगर लोको पायलट से गलती से कोई सिग्नल मिस हो जाए तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड को मॉनिटर करके हादसों को रोकने के लिए खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है। ये सच में आधुनिक सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब आते हैं आखिरी पिलर पर, मैनेजिंग डिलेज एंड इमरजेंसीज, यानी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। अब देखिए, जब किसी सिस्टम में 13,000 से ज्यादा ट्रेन्स रोज दौड़ रही हों तो थोड़ी बहुत डिलेज होना एक प्रैक्टिकल हकीकत है। ऐसे हालात में तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं और डायनामिक तरीके से ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी देरी भी आगे चलकर कई ट्रेन्स की चेन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए जब कोई रुकावट आती है तो तुरंत एक सेट प्रोटोकॉल काम करता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम्स तुरंत एक्शन में आते हैं। ट्रेन्स के शेड्यूल एडजस्ट किए जाते हैं, उन्हें नए रूट्स पर डाला जाता है और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच बिल्कुल क्विक कम्युनिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट ट्रेन्स को रास्ता देना और पूरे सिस्टम को सेफली चलाते रहना ही यहाँ सबसे बड़ा मकसद होता है। इस विश्लेषण के अंत की तरफ बढ़ते हुए
आते हैं समरी पर, द सीमलेस ऑपरेशन। बहुत ही बारीक प्लानिंग, लाखों लोगों की दिन रात की मेहनत और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इन सब का ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन ही इंडियन रेलवेज को देश की धड़कन या राष्ट्र की जीवन रेखा बनाता है। ये सच में किसी वेल कोऑर्डिनेटेड मशीन से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचार करने योग्य सवाल छोड़कर जाते हैं। आज जिस छुपे हुए, बेहद कॉम्प्लेक्स और सीमलेस मशीनरी को हमने समझा, आने वाले कल की मास ग्रोथ और ट्रांसपोर्टेशन डिमांड को पूरा करने के लिए ये मशीनरी खुद को आगे और कैसे इवॉल्व करेगी, इस बारे में सोचना सच में काफी दिलचस्प होगा। धन्यवाद।